हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल वीपी ऑब्जेक्टिव जॉर्डेट के आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि दोस्तों 2024 में पूछा गया और चौथा दिन पूछा गया है। तो दोस्तों, इन पे हम डिस्कस करने और यह सामाजिक अध्ययन यानी सामाजिक विज्ञान का है। तो चलते दोस्तों, अपने समय को ध्यान में रखते हुए और अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? ए 1914, बी 1941, सी 1952 और डी 1950। तो प्रथम विश्व युद्ध जो आरंभ हुआ था दोस्तों, वह 1914 से आरंभ हुआ था और कब तक चला? तो 1918 तक चला। और दूसरा जो अगर पूछ दे, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था दोस्तों? 1939 से प्रारंभ हुआ और 1945 तक चला। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश चावल का प्रमुख उत्पादक है? ए चीन, बी पाकिस्तान, सी मलेशिया और डी मिस्र। तो चावल का जो प्रमुख उत्पादक है वो चीन है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस रेशे को उगाने के लिए पाले से मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? ए कपास, बी जूट, सी नायलॉन और डी इनमें से कोई नहीं। तो पाले से जो मुक्त दिनों की आवश्यकता हो दोस्तों, वो कपास को उगाने के लिए होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी महात्मा गांधी, सी आगा खां और डी राजेंद्र प्रसाद। तो हिंद स्वराज के जो लेखक थे दोस्तों, वह कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का क्या होगा दोस्तों? महात्मा गांधी। दोस्तों, इनका जो मूल रचना है वो 1909 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था गुजराती भाषा में। 1909 ईस्वी में कौन सी भाषा में दोस्तों? वो गुजराती भाषा में। आपको यह भी रखना है याद कि 1909 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? ए इंग्लैंड, बी रूस, सी जर्मनी और डी इटली। तो यूरोप में जो कागज बनाने का पहला कारखाना खोला गया है दोस्तों, यह कहाँ पे खोला गया है? तो दोस्तों, यह जर्मनी में खोला गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? जर्मनी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी तापी और डी कावेरी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है दोस्तों, यह कहाँ पे स्थित है दोस्तों? यह जो है स्थित यह कावेरी नदी पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के लिए सही प्रतिनिधित्व भिन्न क्या होगा? ए 1:100, बी 1:1000, सी 1:10,000 और डी 1:100,000। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? 1:1000 होगा, 100,000 होगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश भंडारण में समृद्ध हैं। ए कोयला, बी सोना, सी सिलिकॉन और डी इनमें से कोई नहीं। अगर झारखंड पूछता दोस्तों तो कोयला हो जाता, छत्तीसगढ़ पूछता दोस्तों यह उत्पादन में है और ये छत्तीसगढ़ जो है ये भंडारण में है सबसे अधिक। अगर मध्य प्रदेश यहाँ पे नया दोस्तों आपको दिख रहा है तो इसलिए इसको थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया। अगर झारखंड का था तो कोयला होता, छत्तीसगढ़ को होता तो कोयला होता, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश भी है साथ में, इसलिए इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? कोयला ही होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में भी कोयला मिलता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है खनिजों को संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि ए वे नवीकरणीय हैं, बी वे तेजी से घट रहे हैं, सी देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है और डी इनका निर्माण बहुत तेज होता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा, यह तेजी से घट रही है। इसका ऑप्शन नंबर
बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसलिए इनका संरक्षण करना आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया, यहाँ पे दोस्तों और क्वेश्चन का यहाँ पे है कि इसका जो था, एक तो यह हुआ वे तेजी से घट रहे हैं, और दूसरा जो है दोस्तों, देश के औद्योगिक विकास के लिए इनकी आवश्यकता होती है, यह भी जरूरत है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा बी, यानी कि 2 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये डाटा बुक का उद्देश्य क्या है। ए, सामान्य प्रजातियों के लिए विलुप्त होने के खतरे से अवगत कराना। बी, संकटग्रस्त प्रजातियां सर्वमान्य रूप से चिन्हित करना। सी, स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान एवं उनके संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम को प्रोत्साहन करना। और डी, इनमें से सभी सही है। तो ये डाटा बुक जो होता है दोस्तों, यह किस लिए तैयार किया जाता है, इसका क्या उद्देश्य होता है, यही कह रहा है। तो इनका जो उद्देश्य होता है दोस्तों, इनका ये सभी होगा, यानी कि समान प्रजातियों विलुप्त जो होता है, यानी विलुप्त मतलब गायब जो हो जाता है, हो रहा है दोस्तों, उनको खतरे से अवगत कराया, यानी कि ऐसे ऐसे विलुप्त हो रहा है, इसको कैसे बचाया जाए। बी में संकटग्रस्त प्रजातियाँ, जो भी संकट में प्रजाति हैं जानवर सब, उनको सामान्य रूप से चिन्हित करना, यानी पहचान देना कि यह संकट में है। और तीसरा है स्थानीय स्तर पर संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान के एवं उनका संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम पहुँचना। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर का, सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि ए, फोटोवोल्टिक। बी, फोटोडायोड। सी, फोटोहोलिक। और डी, इनमें से कोई नहीं। तो सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त विधि है दोस्तों, वो है फोटोवोल्टिक। इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इनमें कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है। इस्पात केंद्र जो है दोस्तों, वो समुद्र के निकट। ए, विशाखापट्टनम। बी, बोकारो यानी बोकारो। सी, भिलाई। और डी, जमशेदपुर। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा विशाखापट्टनम। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी। ए, आरा। बी, पटना। सी, गया। और डी, मोतिहारी। तो बिहार में सर्वप्रथम जो नगर निगम की स्थापना की गई थी दोस्तों, यह कहाँ पे की गए थे, तो यह पटना में। नगर निगम की स्थापना पटना में सबसे पहले किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था। ए, फिलीपींस। बी, मेक्सिको। सी, रूस। और डी, नीदरलैंड। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा मेक्सिको। मेक्सिको में जो है दोस्तों, वो ओलंपिक खेल का जो विरोध नस्ल पर आधारित था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है। ए, बिहार। बी, उत्तर प्रदेश। सी, मध्य प्रदेश। और डी, राजस्थान। तो स्थानीय निकाय चुनाव में जो महिलाओं को 50% सीट जो आरक्षित किया गया है, यह भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो भारत का जो पहला राज्य था दोस्तों, वह बिहार था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर का, कौन सा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ दोस्तों कि भारत में राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है। ए, राष्ट्रपति। बी, प्रधानमंत्री। सी, मुख्यमंत्री। और डी, राज्यपाल। तो भारत में राज्य सरकार का जो प्रमुख होता है दोस्तों, वह कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि इनमें से किस देश को सामाजिक विभेद के कारण विखंडन का सामना करना पड़ा। ए, श्रीलंका। बी, बेल्जियम। सी, यूगोस्लाविया। और डी, भारत। तो विखंडन का जो सामना करना पड़ा है दोस्तों सामाजिक विभेद के कारण, वो कौन सा देश है दोस्तों, तो वो जो देश है वो यूगोस्लाविया है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि विभिन्न विभिन्न स्तरों पर सरकारों के बीच साझा की गई शक्ति को डैश भी कहा जाता है। ए शैक्षिक क्षैतिज वितरण, बी ऊर्ध्वाधर वितरण, सी तिरछा वितरण और डी इनमें से कोई नहीं। तो शक्ति को जो डैश कहा जाता है दोस्तों, क्या कहा जाता है, तो इसे जो कहा जाता है वह ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का क्या महत्व है। ए स्थानीय स्वशासन, बी केंद्रीकृत स्वशासन शासन, सी धार्मिक प्रशासन और डी सैन्य नियंत्रण। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का महत्व है दोस्तों, इनका क्या महत्व है, तो स्थानीय स्वशासन, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों है कि किस वर्ष रूसी क्रांति ने आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की। ए 1915, बी 1917, सी 1919 और डी 1921। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा 1917 ईस्वी में आर्थिक लोकतंत्र की नींव को मजबूती प्रदान की। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर का। तो दोस्तों आज की वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो तभी आप लोग क्या कीजिएगा, तो लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह के वीडियो लेकर कल फिर से। तब तक आप लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।